हेलो स्टूडेंट, आज की जो हमारी वीडियो है वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और इसमें हम कुछ ऐसे सेंटेंस भी पढ़ेंगे जिनमें लास्ट में रहा रही नहीं आता है, लेकिन उनको भी एज अ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस माना जाता है। ठीक है, तो इसका जो रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बेस फॉर्म में आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। ओके, इसकी जो पहचान है वो क्या है, लास्ट में हर सेंटेंस के पीछे रहा है, रही है, रहे हैं एक्सेट्रा वर्ड्स यूज होते हैं। तो फर्स्ट इज मैं प्राइवेट नौकरी कर रहा हूँ। अब इसका मतलब है कि प्रेजेंट में तो है और जो प्राइवेट जो वो जॉब कर रहा है वो क्या है, वो अभी कॉन्टिन्यूस यानी प्रोग्रेसिव हो रहा है, अभी भी चल रहा है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इसका होगा आई एम डूइंग। आई एम डूइंग इसलिए लगाया क्योंकि आई के साथ ऑलवेज एम का यूज होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, और डूइंग वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म जिसे प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। आई एम डूइंग प्राइवेट जॉब। ओके, नेक्स्ट इज वह कंप्यूटर चला रही है। अब चला रही यानी प्रोग्रेसिव है और प्रेजेंट है, इसलिए ये क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। तो शी इज लगेगा क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। शी इज ऑपरेटिंग, चलाना मीन्स ऑपरेटिंग कंप्यूटर। ओके, नेक्स्ट इज विनय पीएचडी कर रहा है। कर रहा है यानी अभी परस्यू में है, अभी चल रहा है, उसका जो पीएचडी का जो प्रोसेस है वो चल रहा है। तो कैसे बनाएंगे इसको, विनय सिंगुलर है तो इज का यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब का, और मेन वर्ब में आईएनजी एंड देन पीएचडी। विनय इज डूइंग पीएचडी। नेक्स्ट इज कोई आपको आवाज दे रहा है। अब आवाज देना वर्ब है यानी कोई काम है, और दे रहा है यानी कि अभी कॉन्टिन्यूस में है। तो कोई की स्पेलिंग क्या होती है, someone। then someone is calling you। अब यहाँ पे is इसलिए यूज हुआ क्योंकि someone है ना, कोई एक है, यहाँ पर कोई डेफिनेट नहीं है कि कौन है। नेक्स्ट इज सारा मकान छू रहा है। अब छू मीन्स जो हाउसेस में जो लीकेज वगैरह हो, जैसे ज़्यादा बारिश हो जाती है तो लीकेज हो जाती है, तो उसको छू रहा है। तो कैसे बनाएंगे इसको, द होल हाउस इज लीकिंग हो रहा है यानी कि चू रहा है। नेक्स्ट इज शिमला में बर्फ पड़ रही है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है, और ध्यान रखेंगे जहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं होता है वहाँ पे या तो देर का यूज होता है इंट्रोडक्टिव, या फिर इट का यूज होता है। तो यहाँ पे किसका यूज होगा, इट का यूज होगा, क्योंकि ये एक प्लेस को पॉइंट कर रहा है। कहाँ पर बर्फ पड़ रही है, शिमला में। तो इसका जो सेंटेंस स्टार्ट होगा वो इट से स्टार्ट होगा, इट इज। अब यहाँ पे स्नोइंग, बर्फ पड़ रही है ना, तो स्नोइंग इन शिमला। ओके, अब नेक्स्ट इज कोई बाहर खड़ा है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे ये सेंटेंस है समझने के लिए कि कोई बाहर खड़ा है। अब इसमें कहीं रहा रही यूज सेंटेंसेस में नहीं हो रहा है, बट ऐसा ये इंडिकेट कर रहा है कि अभी भी वो चीज़ वहाँ पर है, यानी कि वहाँ पर अभी भी कोई खड़ा है। तो ये क्या, ये भी कॉन्टिन्यूस में ही माना जाता है, हालांकि इसमें रहा रही नहीं आता है लास्ट में, बट ये कॉन्टिन्यूस है। तो इसको भी कैसे बनाएंगे, कोई बाहर खड़ा है तो कोई को क्या लिखेंगे, समवन इज, खड़ा है यानी कि स्टैंडिंग, बेस फॉर्म में आईएनजी, स्टैंडिंग कहाँ पर, बाहर, देन आउटसाइड। समवन इज स्टैंडिंग आउटसाइड। ओके, यानी कि जिस सेंटेंस में ऐसे लिखा हो कि कोई बाहर खड़ा हुआ है या बैठे हुए हैं या ये काम हो चुका है, तो ऐसे सेंटेंस इसमें आते हैं। तो देन मेरी किताब मेज पर पड़ी है। अब पड़ी है यहाँ पे क्या है यूज, हालांकि यहाँ पे रहा नहीं है कि मेरी किताब मेज पर रखी रही है या कुछ नहीं है, बट पड़ी है यानी कि अभी भी वो वहाँ पर है, तो कॉन्टिन्यूस में ही ये सेंटेंस बनेगा। तो इसको बनाएंगे मेरी किताब, माय बुक इज, क्योंकि कॉन्टिन्यूस में बना रहे हो, प्रेजेंट है तो इज का यूज करेंगे। देन माय बुक इज, अब पढ़ी है कि क्या लगाएंगे, लाइंग। माय बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, ऑन द TABLE टेबल। ओके, नेक्स्ट इज कुछ पक्षी पेड़ पर बैठे हैं यानी कि जो वर्ब है वो अभी भी कॉन्टिन्यूस में, यानी कि वर्ब जो है वो अभी भी हो ही रही है, काम हो ही रहा है, यानी अभी भी वो बैठे हुए हैं। तो इसको भी कैसे बनाएंगे, कुछ पक्षी यानी कि सम बर्ड्स
बर्ड्स कहाँ पर बैठे हुए हैं, सम पक्षी पेड़ पर बैठे हुए हैं। सम बर्ड्स आर, यहाँ पे आर का यूज होगा क्योंकि बर्ड्स है ना कि बर्ड है। देन सम बर्ड्स आर सिटिंग, बैठे हैं ना, देन सिटिंग कहाँ पर, ऑन द ट्री। नेक्स्ट इज आम मीठा लग रहा है। अब यहाँ पे ये समझने के लायक है कि आम मीठा लग रहा है, हालांकि वो अब लगना को क्या बोलेंगे, लगना को फील, नो, फील का यूज तब होता है जब कोई फिजिकली हम कोई चीज़ महसूस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, आम मीठा लग रहा है। तो आम मीठे लगने का, या फिर सेब अच्छा लग रहा है, सेब लाल लग रहा है, ऐसे सेंटेंसेस जो भी होते हैं उनमें रहा है तो आता है, लेकिन ये सेंटेंसेस कॉन्टिन्यूस में नहीं बनते हैं, ये किस में बनते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ओके, तो इसका कैसे बनेगा, मैंगो टेस्ट्स, टेस्ट्स कैसा लग रहा है, स्वीट, SWEET, स्वीट। ओके, तो यहाँ पे ये जो सेंटेंसेस थे इनमें रहा रही नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी इनमें ING का यूज होता है। बट जिसमें ऐसा लगे कि जो कुछ ऐसी लग रही है, अच्छे लगना, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, तो क्या होगा उसमें, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया जाएगा। ओके।